पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो आप सबका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और मैं बताता चलूँ जनाब कंफर्मेशन के 9 फरवरी से 19 मार्च 2023 तक पाकिस्तान सुपर लीग कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुल्तान जो है वो मुनक्किद होगा। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका पहला बड़ा अनाउंसमेंट किया। कैटेगरी जो कि लोकल प्लेयर्स की हैं जनाब, उनके हवाले से अपडेट आई। अली डेफिनेटली इसमें सरप्राइजेस मौजूद हैं, जैसे कि जो कैटेगरी फॉल हुई है हसन अली की, वो चले गए जनाब प्लेटिनम से डायमंड में। इसी तरह वहाब रियाज गए हैं प्लेटिनम से डायमंड में। सरफराज अहमद गए हैं प्लेटिनम से गोल्ड में, यानी वो ऊपर भी नहीं रहे। और ये याद रखिएगा कि मैंने इस पर अपनी रिसर्च की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये डिसीजंस हैं, अभी टीमों ने डिसाइड नहीं किया, वो रिटेंशन या ट्रेड ट्रांसफर बाद में होनी है। आपकी क्या राय है? आई थिंक पीसीबी ने शायद ये सोचा है कि जो उनके पाकिस्तान क्रिकेट के प्लान्स में जिस तरीके से प्लेयर्स नहीं आते हैं, उनको पाकिस्तान सुपर लीग में भी शायद उनकी कैटेगरी ड्रॉप कर देनी चाहिए। बहुत बड़ा धचका या लेसन है इन प्लेयर्स के लिए कि इनको अब अपनी जो गेम है वो स्टेप अप करनी पड़ेगी, अगर आपने इवन पीएसएल में भी अपनी जगह बरकरार रखनी है। इन अ वे ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप प्लेयर्स को बहुत ढीला छोड़ देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरीके से नहीं आती है। अगर हमने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है, हमें चाहिए कि हमने नए प्लेयर लाने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नए प्लेयर्स के लिए जगह भी क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो इसी तरीके से होगी, या तो ये सीनियर प्लेयर्स स्टेप अप करें अपनी परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम में जगह वापस बनाएं, या फिर नए लड़कों को जगह अपनी आने दें। तो आई थिंक एक स्टेप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, हमें इसको बैक करना चाहिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं। सरप्राइजेस डेफिनेटली जब ऐसे डिसीजंस आते हैं एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देन अगेन अगर हम पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यही है कि आप नए लड़कों को जब आप आने के मौका देंगे तो कहीं ना कहीं किसी सीनियर को तो जगह बनानी पड़ेगी। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि आपको पता है कि सरफराज अहमद क्या जो है ना उनकी एक स्टैंडिंग है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, उनके ऑनर भी उनको कितना बैक करते हैं। एक ज़माने में तो ये भी बात कर चुके हैं कि उनकी वो फॉरएवर कैप्टन है। लेकिन इस तरह जब पीसीबी का फैसला, याद रखना कि हमें फ्रेंचाइजीज का भी इसमें अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, और ये बड़ा मुश्किल सूरत मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डेवलप होंगी आगे चल के। क्या इंडिकेट करता है सरफराज अहमद? अनफॉर्चुनेटली जब से वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से गए, वो चीज़ उनकी फ्रेंचाइज पे भी रिफ्लेक्ट हुई। हालांकि मैं अभी तक समझता हूँ कि शायद T20 के बड़े अच्छे वो कप्तान थे, उनके साथ थोड़ी ज्यादती भी हुई। लेकिन क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स नए कप्तान की तरफ अली आपको जाते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिकेशंस की आपने बात की, वो तो काफी अरसे से सरफराज को मिल रही थी। जिस तरीके से इवन वो बैकअप विकेट कीपर भी कंसिडर नहीं हो रहे थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने परफॉर्मेंस देखी भी नहीं गई कि जैसे नेशनल T20 का अच्छा मौका था, अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी कि उनके टीम में वापस जगह बनाई जा सके। तो शायद देन अगेन मैं यही कहूंगा कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, शायद हम आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हैं, तो वो तभी बढ़ा जाएगा जब सीनियर्स को थोड़ा हम हिलाएंगे कि आप परफॉर्म करें या जगह बाकी यंगस्टर्स को आने दें। आपने बात की अली, उसमें मैं बताता चलूँ, ये बड़ी नोटेबल बात है जो अली ने की कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आपकी। तो जनाब मोहम्मद वसीम जूनियर को तरक्की मिली है गोल्ड से डायमंड में। शाहनवाज दानी, शान मसूद ऊपर आ गए हैं। हैदर अली, मोहम्मद हारिस जो कि T20 स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं। उसी तरह फिर हम देखें तो नवाज की और नसीम की भी प्रमोशन हुई है। तो अली आई थिंक इट्स वेरी फेयर, आपकी बात बिल्कुल इसमें वजन है कि अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्लान्स में हैं, आपकी इंटरनेशनल वैल्यू है, और यही इस जो प्लेयर्स कैटेगरी के जो तमाम डिसीजन है वो इसी पे फॉल करते हैं कि आपकी इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है, आपकी फ्यूचर स्टैंडिंग क्या हो सकती है, और आपकी करंट फॉर्म क्या है। तो गुड टू सी 5 promising young players and few good performers like Shan Masood and Nawaz, now the season campaigners हैं, they got the promotion. बिल्कुल, आई थिंक ये सही स्टेप है, और मैं वही कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी प्लेयर को, वो सीनियर हो या जूनियर हो, उसको अपनी कैटेगरी या अपनी पोजीशन इन द टीम फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना होगा, तो आप उस सर्कल में रहेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग का भी यही होना चाहिए। आई थिंक जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो बैक करेंगे इस स्टेप को पीसीबी की जानिब से, क्योंकि उनको डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे उनके ऊपर भी प्रेशर आता है अगर वो नहीं जीतते हैं तो। और अगर आप इस तरीके से थोड़ा सेटबैक करेंगे, उनको थोड़ा पुश करेंगे, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और नए लड़के भी आपको देखने को मिल सकेंगे। आखिर में अली सबकी नजरें जो हैं वो फैंस को, आपके मैसेज भी आ रहे होंगे, पीएसएल के ऊपर एक खबर आ जाए, इतने मैसेज आते हैं क्विकली। मेरे ख्याल में फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट का सबको इंतजार है, और बड़े नाम लोग चाह रहे हैं। आई रियली विश कि हम बड़े नामों का ट्रैक कर सके, बिकॉज आगे एमिरेट्स लीग और इसी तरह जो बाकी लीग आ रही, साउथ अफ्रीकन लीग, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। जी हाँ, डेफिनेटली आई थिंक जिस अग्रेसिव तरीके से रमीज भाई काम कर रहे हैं, मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि इस बार जो है बड़े प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। और जैसे आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आगे वेस्ट इंडीज़ हो गई, श्रीलंका हो गई, तो हमें वो सिक्योरिटी के भी उस तरीके से कोई मसाइल पाकिस्तान में अब हमें नज़र नहीं आते हैं। अब मैसेज चला गया है लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है क्रिकेट खेलने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी वजह होनी चाहिए अब बड़े क्रिकेटर्स को मना करने के लिए।
अदर देन फाइनेंशियल इश्यूज, वो आई एम श्योर जिस अग्रेसिव तरीके से रेमिली भाई काम कर रहे हैं मार्केटिंग पे और डिफरेंट स्पॉन्सर्स पे, आई थिंक वो मसला भी हमें हल होता नजर आ जाएगा। तो आई डाउट कि कोई भी ऐसा हमारे पास ऐसा बहाना है इन बड़े प्लेयर्स के पास कि पाकिस्तान ना आए। वो पहले बहुत बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ मौजूद थे, और इससे पहले अनस सईद ने भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मजीद खबरें भी आपके पास आने वाले दिनों में लाएंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैच पर कल 5:05 पर हम दोबारा हाजिर होंगे। मैच चल रहा होगा, अब हमें ज्वाइन कीजिएगा, मैच पर लाइव एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।